खड़ा रहता है। तो प्रियो, आइए हम सब वचन में जाएंगे। मुझे बताने के लिए कहा है और जो वचन यहाँ पर परमेश्वर ने दिया है हम उसको निकालेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 6वें पद में बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत इजीली हम इन वर्ड को सुनते हैं, ऑलवेज हम इसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। इसको हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। जब संडे स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं तो हम इन बातों को अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको ये मेमोरी वर्ड याद करना है, आपको हमेशा ये वचन आपको याद रखना है करके। तो जितने भी सिस्टर्स मेरे साथ बैठे हो, जितने भी आदरणीय जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ और आप सभी मुझसे बहुत उम्र में बड़े, तो मैं आप सबका रिस्पेक्ट करती हूँ और ये बात मैं यहाँ पर बोलने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो वचन लिखा है, 6वें पद में जो वचन यहाँ पर लिखा है जिसको आपके सामने मैं अभी पढ़ूंगी, वो यहाँ पर ये लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर ने 3 बातों को बोला उसने, मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन, ये 3 बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो वचन यहाँ पर है, जो यीशु मसीह ने अपने शब्दों को यहाँ पर कहा, जो उनके प्रिय चेले यूहन्ना ने अपनी किताब में लिखा, अपनी पत्री में इस बात को लिखा और सुसमाचार में इस बात को बताता है कि यीशु ने उनसे कहा। किससे कहा? यहाँ पर उन लोगों को वो समझा रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर के पास पहुंचने का जो रास्ता है वो एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। ये बात आप लोग किसी भी रीति से अपने अंदर में पूरी रीति से आप कब्जे में कर लीजिए, पूरी रीति से अपने अंदर में आप इसे पूर्ण रीति से पहन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए और पूर्ण रीति से आप इसे जब आप ग्रहण करेंगे, जब आप इसे पूर्ण रीति से अपने जीवन में जब आप इसको संभाल लेंगे और इन बातों को जब आप विश्वास के साथ ग्रहण कर लेंगे, तब आप जानेंगे कि वास्तव में एकमात्र साधन, एकमात्र रास्ता, एकमात्र जो हमारे जीवन की शैली को सुधारने वाला जो नाम है, वह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। क्या आप सब मेरे साथ हैं? अपने को खड़ा करके जरूर से बोले हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग अपने वीडियोस को बंद करके बैठे, मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि सारे वीडियोस अपने ऑन करके बैठे और मेरे साथ आप लोग वचन की सहभागिता में बने रहें। यहाँ हमने अभी पढ़ा, जो अभी आप लोगों को बताया मैंने कि 14 अध्याय में इतनी अच्छी रीति से यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों कहा पिता ने ऐसा? क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसा कि बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता? बिना मेरे द्वारा क्यों कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता? क्योंकि यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि 7 स्वर्गों के बारे में प्रकाशित वाक्य हमको बताता है और ये 7 स्वर्ग जो है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम उठा लिए जाएंगे, जब हम परमेश्वर का आगमन जो होगा, जब वो सिंहासन पर विराजने से पहले अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो जब हम उठा लिए जाएंगे, पवित्र देह में जब हम उठा लिए जाएंगे, तो हमारी मुलाकात सबसे पहले किससे होगी? हमारी मुलाकात सबसे पहले होगी यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शब्द को यहाँ कहा कि मार्ग मैं हूं। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? परमेश्वर के पास पहुंचना मतलब पवित्र सिंहासन के पास पहुंचने से पहले कौन मिल जाएगा हमको? यीशु मसीह मिल जाएगा। वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये तो वचन ही यहाँ पर बता रहा है और वचन ही इस बात को कह रहा है, प्रोक्लेम कर रहा है, क्लियरली इस बात को बता रहा है कि जिसको पिता के पास पहुंचना है, मतलब 7 स्वर्गों को क्रॉस करते हुए जब हम पहुंचेंगे, रास्ते में ही हमको यीशु मसीह मिलेगा और वह कहता है मैं मार्ग हूं। और मैं मार्ग हूं मतलब मार्ग को हमको क्या कर लेना है? उस मार्ग को पकड़ लेना है, कोई शॉर्टकट नहीं जाना है। याद रखिएगा इस बात को, हम
कोई शॉर्टकट ग्रहण लेने वाले नहीं है। हमको कोई शॉर्टकट लेकर हमको कहीं भी नहीं जाना है। बहुत सी बातों में हम शॉर्टकट ले लेते हैं। हम सोचते नहीं चलो आज मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं, आज हम वचन नहीं पढ़ते हैं, आज हम रात में, यदि कई लोग हैं जैसे मैं हूँ, रात को उठकर प्रार्थना, मेरे को रात में पवित्र आत्मा उठा देता और रात को उठकर मैं प्रार्थना करने वालों में से हूँ। तो रात को उठकर भी अगर हमको प्रार्थना करने के लिए, तो आज हम क्या बोलते नहीं, थकान बहुत हो गई, रहने दो, हमको नहीं उठना, हमको नहीं करना, है ना। तो हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट ले लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं शॉर्टकट से काम बन जाएगा। नहीं प्रियो, शॉर्टकट से कोई काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पर हमको यहाँ पर पूर्ण रीति से बाइबल इस बात को क्लियर कर रहा है कि मार्ग जो है वो एक मात्र है, जिसका नाम है यीशु मसीह, और जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। अगर हमको पिता के पास जाना है तो हमको क्या करना है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है। और यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह को जब अपने जीवन में हम धारण कर लेंगे पूर्ण तरीके से, तो वह क्या करेगा, हमें, यीशु मसीह वो क्या करेगा, हमें पूरी रीति से परमेश्वर के पास में लेकर जाएगा। और उसी के साथ आप हमारे साथ वचन में मेरे साथ आप खोल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, सॉरी 10वां अध्याय, 10वां अध्याय आप लोग खोल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, यहाँ पर 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा मतलब क्या है? चारा मतलब है ब्लेसिंग। चारा क्या है? चारा क्या दिखाता है? चारा एक भोजन को दिखाता है। भोजन मतलब क्या है? भोजन जो हमारे शरीर को तृप्त करता है, जो हमको सेटिस्फाइड करता है, हमारे एपेटाइट को, हमको भूख को शांत करता है, वो है चारा। तो चारा जो है मतलब अपन का भूख जो है वो परमेश्वर के पास से हमारा भूख किस प्रकार से है। परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ पर बोल रहा है, क्लियरली हमको बता रहा है कि मार्ग में, वचन हमको इस बात को क्लियर कर रहा है कि द्वार भी मैं ही हूँ। द्वार के साथ जब हम अंदर प्रवेश करेंगे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, मेरे द्वारा, कोई कंडीशन और नहीं लिखा वहां पर, सिर्फ एक कंडीशन लिखा है वहां पर कि द्वार मैं हूँ, मेरे द्वारा जो भीतर प्रवेश करेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि खिड़की से प्रवेश कर ले या छत खोलकर प्रवेश कर ले या शॉर्टकट रीति से प्रवेश कर ले, नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता वहां पर नहीं लिखा। परमेश्वर ने वहां क्लियरली इस बात को रखा है कि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, तो प्रवेश करना कहाँ से? मार्ग में। यदि हम भीतर प्रवेश करेंगे यीशु के साथ, जब हम उस मार्ग में चलकर जब हम भीतर प्रवेश करेंगे, क्या होगा? ब्लेसिंग में यहाँ लिखा हुआ है कि वो उद्धार पाएगा। सबसे पहला चीज उसका जीवन में क्या आ जाएगा? उद्धार, सल्वेशन आ जाएगा। वो उद्धार को चखेगा, उद्धार के साथ वो ग्रहण कर लेगा। आप में से जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं प्रियो, जितने लोगों को आज तक उद्धार नहीं है, आप मांगे खुदा से, बिना उद्धार पाए आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। लोग कहते हैं कि बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म हो गया, हमने परम प्रसाद खा लिया, हमने प्रभु भोज खा लिया तो हमको उद्धार मिल गया। नहीं, ये नहीं है, ये सिद्धांत ही नहीं है। ये तो परमेश्वर ने तो काम ठहराए हमारे लिए कि हमको बैप्टिज्म लेना जरूरी है, परमेश्वर में पुनर्जन्म लेना जरूरी है, नया जीवन धारण करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अरे बैप्टिज्म हो गया, बस अब तो हम धार्मिक बन गए, हम तो धर्मी बन गए। नहीं, वचन कहता है यहाँ पर जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में पूर्ण रीति से ग्रहण कर लिया। हम बहनों का एक काम होता है, जितने भी प्रिय सिस्टर्स यहाँ पर बैठी हैं, जितने भी प्रिय लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सिस्टर्स का एक काम होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ हस्बैंड, बच्चे, परिवार, खाना बनाना है, बाकी घर के काम करना है। हमारा माइंड क्या होता है, उसमें सेट हो जाता है, हम सिर्फ उसी में सेट हो जाते हैं, उसी में चीज। जब हम छोटे रहते हैं तो मम्मी पापा के साथ में, बड़े होते हैं तो एजुकेशन होता है, यंग आते हैं तो एजुकेशन को बढ़ाना, अपने आप के लाइफ के लिए अपने आप को देना, और हम क्या करते हैं, ये सब काम को अपने आप को दे देते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण काम नहीं है प्रियो। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम समझे कि मार्ग क्या है, कौन से मार्ग में चलना है। ये वचन यहाँ पर बोल रहा है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। ये बात मैं भी नहीं जानती, मैं भी
एजुकेशन, ये सब चीजों को लेकर मैं चलती थी। बहुत ज्यादा मैंने इसमें अपने आप को दिया था, नहीं, लेकिन सच्चा प्रेम कहाँ मिला? सच्चा प्रेम मुझे मिला यीशु के पास जाकर। जब मैं उसके साथ बैठी, उसके साथ घंटों बातें, क्या मेरा बात वाला कोई नहीं था, मैंने सोचा किससे बात करूं, कौन है मेरे पास, तू बोल मैं सुनता। तो क्यों नहीं हम बात को अपने अंदर में अडॉप्ट कर लेते हैं प्रियो? परमेश्वर का वचन चीख चीख कर कह रहा है मार्ग में, पवित्र आत्मा ने इस बात को कह दिया मार्ग में, तो कोई और मार्ग हम क्यों ढूंढते हैं? क्यों हस्बैंड वाला मार्ग हम देखते, क्यों बच्चों वाला मार्ग हम देखते, क्यों हम अपने घर के कामों वाला मार्ग देखते, बाहर की दुनिया का मार्ग हम क्यों देखते? हमें नहीं देखना है। वचन इस बात को यहाँ पर कह रहा है, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। जब हम ये वचन को अपने अंदर में लेते हैं और उसको जब हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको जब हम पूरी रीति से अपने जीवन में जब हम पूर्ण रीति से उसे हम ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमको वहां पर वो उद्धार देता। सबसे पहला बात है यहाँ पर। दूसरा लिखा है भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर आने जाने का मतलब क्या बताता है यहाँ पर? भीतर बाहर आने जाने का मतलब होता है यहाँ पर परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना। हनोक की सबसे बड़ी, हनोक का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हनोक जो था, जैसे स्टडी मैंने हनोक की है, तो जो स्टडी में हमको बताया गया हनोक के बारे में, उसमें ये बताया हमारे सर ने कि यहूदी रब्बी इस बात को कहते थे कि जब परमेश्वर को हनोक की जरूरत पड़ती थी, जब परमेश्वर हनोक से बातें करना चाहता था, तो वो उसे पृथ्वी से उठा लिया करते थे, दूत उसको शरीर के साथ उठा कर ले जाया करते थे, और परमेश्वर उसको अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया करते थे। वो इस समय ऐसी बातें थी प्रियो, ऐसी चीजें थी उस समय में कि वह उसको उठा लेते थे और वह वहां पर पहुंच जाया करता था, परमेश्वर के साथ संगति। तो ये भीतर बाहर जाना क्या है? वो हनोक के समान कंडीशन कि हम परमेश्वर के साथ में अपना फेलोशिप किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे हम उसमें बने हुए हैं, कैसे हम परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर लिखा है। और चारा पाएगा, ब्लेस्टेड हो, है ना? कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं, हमें ये, हमको इससे बचाओ, हमको उससे बचाओ, हमको ये बीमारी है, हमको वो बीमारी है, हमको ऐसा हो गया, हमारे परिवार में हमारे बच्चे सुनते नहीं है, बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं है, हमारा जॉब अच्छा नहीं है, बहुत सी बातें हम लेकर बैठते हैं। लेकिन क्या हम यहाँ पर जानते हैं कि जो वचन यहाँ लिखा है कि वो चारा पाएगा, तो चारा कब पाएगा? जब वो भीतर प्रवेश करेगा और परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, तो वो क्या पाएगा? ब्लेसिंग को पाएगा, ब्लेस्टेड होगा। हालेलुया, आमीन करके रिसीव कर लीजिए स्त्रियों। आज बहुत सी ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर में रिलीज हो रही है, बहुत। आज इस वचन के द्वारा, मैं नहीं जानती, मैं तो दूसरा वचन निकाल के रखी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन को दे दिया। जब मैं शाम के समय में थोड़ा देर के लिए आंख बंद करके लेटी, मैं सोच रही थी परमेश्वर पिता आज बहुत अच्छा काम, फर्स्ट टाइम मैं इन सिस्टर्स के बीच में बोलूंगी, तो आपका नाम बिल्कुल नीचे नहीं करना है, मुझे हमेशा टॉप पर रखना है। तो टॉप पर रखने के लिए क्या वचन बोलूं? तो मैं तो जो वचन तैयार था वो वचन छोड़कर दूसरा वचन मिला मुझे, ये कि मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में बता। तो प्रियो, सत्य, यहाँ पर मार्ग के बारे में हम देख रहे हैं। मार्ग बता रहा प्रभु कि कौन सा मार्ग? वो मार्ग जो मैं हूँ। वचन कह रहा है मैं मार्ग हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूँ, मेरे से होकर तुम पिता के पास पहुंचोगे, मेरे द्वारा। तो पवित्र आत्मा को आपको ये कहना है, पवित्र आत्मा के साथ में होकर, कि पवित्र आत्मा आपको क्या करे? ब्लेस करे। कैसे ब्लेस करेगा वो? जब आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को साथ में मांगेंगे, आप बोलेंगे कि सत्य कि मार्ग और सत्य और जीवन के साथ में हमको क्या करे? वो हमको वो रिसीव कर ले, हमको वो ग्रहण कर ले। ग्रहण करने के लिए कैसा होना पड़ेगा? हमको पवित्र होना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक, उसके बारे में हम अभी नहीं सुनेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा यहाँ पर वचन लिखा है सत्य। सत्य क्या है? सत्य यह है कि यीशु मसीह जीवित, परम सत्य है। इस सत्य को ऐतिहासिक घटना माना गया है, और इतिहास में यह ऐसी घटना है
कि जिसको यहाँ पर बोला गया कि एकमात्र यीशु मसीह के नाम से एक व्यक्ति था जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, और जो क्रिश्चियनिटी है उसमें इस बात को इन लोग बोलते हैं, मतलब हम सभी के लिए वो लोग बोलते हैं कि ये लोगों की मान्यता है कि इनका जो यीशु मसीह है वो जीवित है, परम सत्य है प्रियो। इस परम सत्य को जिसने मान लिया कि यीशु मसीह जीवित है, खुली हुई कब्र, और उस खुली हुई कब्र का द्वार जो वहां पर प्रतीक चिन्ह है वो हमको ये दिखाता है कि यीशु मसीह जीवित, और यह है परम सत्य। यही है परम सत्य कि यीशु मसीह जीवित है, आने वाला दोबारा इस पृथ्वी पर हमारा न्याय करने को, हम सभी को अपने को, ये है हमारे पास सत्य। और यही हमको कहना है यहाँ पर, जो वचन में कह रहा है, हमको बता रहा है कि सत्य भी मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि इस बॉडी को जब तुम गाड़ दोगे तो तीसरे दिन वो क्या हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगी। बहुत बड़ी गवाही है ये, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वह जी उठने के बाद में जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने काम किया है, वो अद्भुत काम है जो पूरे प्रेरितों के काम में भरा हुआ है, जो यूहन्ना समाचार की किताब में भरा हुआ है। और वो पूरे दिन जो अपने चेलों को उसने सिखाया, चेलों को जिसने बताया, चेलों को जिसको हम सुनते हैं, उनको अर्ली चर्च फादर कहा जाता है। अर्ली चर्च फादर मतलब ऐसे लोग घूम घूम कर क्या किए, चेले बनाए, चर्च बनाए, लोगों की कलीसियाओं को उन्होंने क्या किया, बना के रखा, उनको सिखाया, समझाया कि यीशु मसीह ने उनको क्या बताया और कैसे किया। और तीसरी बात यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमको कहता है कि जीवन नहीं, जीवन, मैं भी मरने वाली थी, मर जाती, परमेश्वर के राज्य में नहीं रहती, लेकिन जीवन दिया मेरे को खुदा ने, मैं आज जीवित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे खुदा ने मुझको जीवन दिया। मैंने कहा कि हाँ, सिर्फ एकमात्र जीवन, और वह है जीवन कौन? यीशु। जिस दिन यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धार करना मैंने किया, उस दिन हुआ, उस दिन से लेकर आज का दिन है कि मेरे साथ मेरा खुदा उठता बैठता और मेरे साथ बातें करता है। तो क्या इस जीवन को हम लोगों को भी एंजॉय करना है? क्या हमको भी परमेश्वर के राज्य में इन सब बातों को लेकर चलना नहीं? प्रियो, आज समझना है, जैसे यहाँ पर बताया अभी हमने, मार्ग, सत्य और जीवन, तीन बातें यहाँ पर जो हमने देखा। तो मार्ग हमको सिर्फ एक मात्र है, याद रखेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, उस मार्ग में हमको चलना है, उस एक मार्ग को पकड़कर खाम चलना। सत्य, परम सत्य यह है कि यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है, और पुनः आगमन करता उसका होगा, और वह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और हम सभी का न्याय करेगा। और तीसरी परम सत्य यह है कि हम सब जीवित ही परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। एक नई कलीसिया का निर्माण हम सब करने वाले। बेथेल है आप लोग, याद रखियो, जितने भी लोग यहाँ बैठे याद रखे, बेथेल है लोग, हाउस ऑफ गॉड है आप लोग। हाउस ऑफ गॉड में आप सब एक जीवित रूप में परमेश्वर के साथ में क्या होंगे, उठा लिए जाने के लिए तैयार। आज बंधन टूट रहे हैं, आज मैं देख रही बहुत से बंधन टूट रहे हैं, एक मतलब एक बंधन टूट रहा है। जितने भी परिवार में जो भी समस्याएं आज मैं देख रही हूँ, वो चीजें खत्म होती जा रही है। जब आप रिसीव कर रहे हैं वचन को, आप मार्ग को ग्रहण कर रहे हैं, सत्य ग्रहण कर रहे हैं, जीवन को ग्रहण कर रहे हैं, तो जीवन आपके में, आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके परिवार के अंदर में आज वो जीवन भर रहा खुदा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी परिस्थितियों में वो जीवन को परमेश्वर पिता आज दे रहा। रिसीव कर लें डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, याद रखें हमारे पास में यहाँ एक परमेश्वर का सबसे बड़ा काम जो है वो आने वाले दिनों में प्रकट होने पर यहाँ जो बोला मैंने कि सबसे बड़ा परम सत्य है हमारा, यीशु मसीह हमारा जो है वो जीवित है। जितनों ने उसे यीशु मसीह के नाम से ग्रहण किया है, जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम से उसको ग्रहण किया, उनको उसने क्या किया, अपने साथ होने का अवसर प्रदान किया है। और यह प्रकाशित वाक्य में हमारे पास में इस बात का प्रूफ है, इस बात को हमको प्रकाशित वाक्य पूरी रीति से बताता और संभालता सिखाता है कि आने वाले दिनों में जब ये हम सब के साथ उठा लिए जाए। ना सिर्फ प्रकाशित वाक्य बोलता है, ये पुराने नियम में भी लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा है, लूका रचित सुसमाचार में भी लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी लिखा है।
कुरिन्थियों की कलीसिया को भी ये बात लिखी गई है। उसके साथ में ही आप जब आगे और भी जो प्रकाशित वाक्य के वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात हमको प्रूव की गई है। सिंपल यहाँ पर हमको बोला गया कि वह अपने सेना के साथ आएगा और हम सबको जो पवित्र कहलाते हैं, जो कलीसिया है, जो उसकी प्यारी दुल्हन है, वो अपने साथ उठाकर ले जाएगा। तो आप सबको आज के दिन में ये बात हमको समझना और सीखना है कि हमारा खुदा जब इस पृथ्वी पर आएगा तो वह हमें क्या करेगा, अपने साथ उठाकर हमें अपने साथ ले जाएगा। याद रखें प्रियो, फिर से मैं बोल रही हूँ, मार्ग सिर्फ एक है, यीशु मसीह। सत्य सिर्फ एक है, यीशु मसीह। और जीवन सिर्फ एक है, यीशु। इस तीनों को छोड़ के यदि कहीं हम भटक गए, यदि इस तीनों बात को छोड़कर यदि हम कहीं चले गए तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं। और 7.5 साल तक का जो क्लेश का काल है, जो इस पृथ्वी पर भुगतने के लिए जो लोग रहेंगे, वह बहुत भयानक वाला क्लेश काल इस पृथ्वी पर हो। तो उसके पहले ही अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप में परमेश्वर को ग्रहण कर लीजिए, उसकी पवित्रता को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वह पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। इस बात के लिए हमको आज से ही प्रयास करना है, इस बात के लिए हमें आज से ही तैयारी करना है। जब हम आज से ही तैयार हो जाएंगे, जैसे हमको कहीं जाना होता तो कैसे करते हैं, हम अपनी तैयारी करते हैं ना, वचन पढ़ते हैं या हम प्रार्थना करते हैं, गाड़ी को चेक करते कि पेट्रोल वगैरह है या नहीं, उसका सब सिस्टम सब सही है या नहीं, हम चेक करते हैं ना, फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वैसे ही सोचिए कि आप एक सफर में हैं, तो अपने आप की उस सफर की सीट बेल्ट को बांधने के समय आया है। तो सीट बेल्ट को वचन के द्वारा यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस वचन को आज आप ग्रहण कर लीजिए, इस वचन को आप अपने जीवन में रिसीव कर लीजिए कि वास्तव में इस वचन के द्वारा ही आपके जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत कामों को कर सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत से ब्लेस